हर हर महादेव। कि ਜਿਹੜੇ अघोरी आ ज़्यादातर फेक आ पखंडवाद बनाया हुआ है चीज। आज से पहले ये अघोरी कहाँ थे? मैं स्वयं अघोर साधक हूँ, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अघोर हमेशा नजर आते थे कुंभ अर्ध कुंभ में। 6 साल और 12 साल में अपने अपने स्थान के ऊपर वो पहुंच जाते थे, ठीक है। किंतु कुछ समय से हम देख रहे हैं कि फलाने अघोरी आए हैं, वो इस प्रकार का प्रकाश डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। अघोर साधक होते हैं किंतु वो अपने स्थान पे होते हैं। रावण को कहते हैं 10 शीश थे। हाँ जी, 10 शीश थे। अरे ये सनातन को कमजोर किया जा रहा है। लोग इस चीज की अफवाहें मजाक बना लेते हैं। 10 शीश का इंसान था। अरे रावण जो थे दशानंद थे। दशानंद क्या होता है कि उन्होंने 10 दिशाओं को अपने अधीन कर रखा था। 10 दिशाओं को अपने अधीन कर रखा था और हर एक दिशा से उनको लाभ प्राप्त हो रहा था, समस्त सिद्धियां प्राप्त हो रही थी। देव दिशा, देवों की जो दिशा है वो भी सीधी खुली हुई थी, सीधे आते थे सीधे जाते थे। तब उनको दशानंद कहा गया था और लोगों ने 10 शीश बना दिए। कि अघोरी मैं सुनिया कि कच्चा मांस भी खाते हैं। वैसे कच्चा मांस नहीं खाते, वैष्णव ही होते हैं, ठीक है। किंतु जब गुरु दीक्षा उनको लेनी होती है तो शव शिव, शव और शिव एक है। शव हो चुका है, मर गया है, वो शिव में गया। तो शिव नु मतलब कि गां सौन आने वाला है। श्रावण आ रहा है तो प्रत्येक दिन मासिक उपवास भी हम रख सकते हैं। उपवास अपना रखा और शिवलिंग के ऊपर वहां जाकर दही, दूध, शहद, बेलपत्र, 2 प्रकार के पुष्प हो, विष्णु फल हो। विष्णु फल जो है वो केला होता है। अच्छा, ठीक है। ओम नमः शिवाय के जाप करें, ठीक है। और ये नहीं है कि 16 बार करने, 108 बार कर, अरे अधिक से अधिक करो। चिंतपूर्णी जी का प्रसाद ज्वाला जी नहीं जाता। इधर क्यों हुआ ये? मान्यता है, अर्थ होता है इसका। जैसे पुराने जमाने में आप जाओगे तो पहले ये नियम था, मेहंदीपुर बालाजी तो उत्थे कह देंगे कि जी प्रसाद लेके जाओ तो घरे वापस ना लेके आओ। प्रसाद आप वहाँ अगर चढ़ा दिया है आपने तो वहीं वितरण करो। जो शमशानी क्रियाएं हैं जैसे महाकाल की, ये सारी दुनिया काल के अधीन है, तो बनी है वो मिटेगी। पैदा हुआ है मरेगा। केवल काल के अधीन क्या नहीं है, केवल और केवल महाकाल। वशीकरण जरूरत होती है तभी करते हैं, बाकी हमने बहुत बिछड़े प्रेमों को बहुत मिलवाया है, अनगिनत। किंतु अफवाहें जो हैं कि 1 घंटे में वशीकरण हो जाता है, तो हम तो लाखों लोग उनके साथ जोड़ देते हैं। करके दिखाओ भाई कि माया का त्याग कर कर हम संत बने हैं। माया ही चाहिए होती, हम भी आज व्यापारी होते हैं किसी न किसी चीज का। माया अगर आपसे मांगी जा रही है, फीस, कोई भी संत मठ से जुड़ा है, खाड़े से जुड़ा है, आश्रम से जुड़ा है, मंदिर से जुड़ा है, वो संत कभी भी आपसे माया नहीं मांगे, फीस नहीं लेंगे। आप अगर अपने हृदय से, अपने मन से 1 रुपया भी देके जाओगे, वो भी लाखों के बराबर है। कि हम भिक्षा भी मांगते हैं, भिक्षाम दे माई। कोई भी परेशानी होवे तो जे ਉਹ समाधान ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ समाधान ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? देखो, दुखी का समाधान मार्ग देते हैं हम कि इस रास्ते से आपको ये लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, और उस रास्ते से अवश्य उनको लाभ प्राप्त होता है। हमारे से जो व्यक्ति एक बार मिल गया वो आजीवन हमेशा अपने जीवन के समस्त कार्य हमसे पूछ कर करेंगे। उनके जीवन को अवश्य हम मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे, वो भी सद मार्ग होगा। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਘੋਰੀ ਸੱਚ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। हर हर महादेव। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? बस बिल्कुल बढ़िया है, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਘੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਘੋਰੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾतर फेक आ पखंडवाद बनाया हुआ है चीज, सच है जी? सर्वप्रथम तो आप स्वयं विचार करें, अपनी बुद्धि पे प्रकाश डालें। आज से पहले ये अघोरी कहाँ थे? हमें तो नहीं रोड पे नजर आते थे। जी बिल्कुल। मैं स्वयं अघोर साधक हूँ, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अघोर हमेशा नजर आते थे कुंभ अर्ध कुंभ में। 6 साल और 12 साल में जहां भी कुंभ लगे, चाहे वो हरिद्वार लग रहा है, चाहे वो प्रयागराज लग रहा है, वहीं हमें वो प्राप्त देखने को होते थे। उसके पश्चात अपने अपने स्थान के ऊपर वो पहुंच जाते थे, ठीक है। किंतु कुछ समय से हम देख रहे हैं कि फलाने अघोरी आए हैं, वो इस प्रकार का प्रकाश डाल रहे हैं लोगों के ऊपर कि वो किस और लोगों को लेके जा रहे हैं। हमें इस विषय के ऊपर कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी, क्योंकि अघोर साधक होते हैं किंतु
वो अपने स्थान पे होते हैं। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਘੋਰੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? हमें 24 वर्ष हो चुके हैं जी साधना में, किंतु साधना करने के अलग अलग मार्ग होते हैं। सर्वप्रथम तो व्यक्ति स्वयं अपने समस्त मोह माया को त्याग कर, दुनिया के समस्त सुख साधनों को त्याग कर, उसके पश्चात वो अपनी गुरु शरण में जाता है। और वहाँ पता नहीं दीक्षा मिले ना मिले, योग्यता स्वयं में होनी चाहिए। उसके पश्चात वहाँ गुरु दीक्षा प्राप्त होती है, फिर इंसान साधना प्राप्त करता है, फिर सिद्धियां प्राप्त करता है। किंतु उन सिद्धियों के लिए केवल और केवल एक ही उनका वचन होता है, एक ही निर्णय होता है, जो कि केवल ये होता है कि सद्मार्ग, कि सद्मार्ग की ओर किस प्रकार जाना है, मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार करनी है। जी कि ये जो दुनिया है, सबसे पहली बात तो कि लोग माया के पीछे इस प्रकार दौड़ रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। हालांकि लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि माया एक सबसे बड़ी शत्रु है, जो पिता पुत्र को अलग कर देती है, भ्राता भ्राता को अलग कर देती है, माता पिता को बच्चे से अलग कर देती है, और प्रभु भक्त को अलग कर देती है। जी तो ये माया मित्र नहीं शत्रु है। और यही माया को देखकर जब हम संत बने, संत बनने का तात्पर्य यही था कि इस माया का जाल पूरा समझ में आया। समझ में आने के पश्चात हम स्वयं इस साधना के अंदर लगे, हमें गुरुवर प्राप्त हुए और वहाँ से हमने दीक्षा प्राप्त की, फिर हमने सिद्धियाँ प्राप्त की। किंतु वो समस्त सिद्धियाँ जो है सद उपयोग की जाती है, सद मार्ग पे लगाई जाती है, ना कि किसी को कोई हानि या किसी का कोई नुकसान, 1 घंटे में वशीकरण, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। सब कुछ काम होते हैं, वशीकरण होता है, सम्मोहित क्रिया होती है, सम्मोहितकरण होता है, किंतु वो किस समय किस लिए करना है, कैसे करना है, किसको क्या हानि हुई है। अगर प्रेम के अंदर किसी को कोई ज्यादा ही हानि हुई है, तब जाकर हम वो कार्य अपना करते हैं। किंतु अफवाहें जो हैं कि 1 घंटे में वशीकरण हो जाता है, तो हम तो लाखों लोग उनके साथ जोड़ देते हैं, करके दिखाओ भाई। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 100% ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। सर्वप्रथम तो आप ये बताओ, वो लोग कह रहे हैं कि 100% गारंटी है और हम वशीकरण कर देंगे। चलो हम एक बार मानते हैं, मैं पहली बात तो ये मानता हूं कि उनके पास कोई गद्दी है नहीं। अगर गद्दी है भी तो स्वयं परमेश्वर भी क्या सोच रहे होंगे कि ये भक्त नहीं भगवान बन के बैठा है। जी बिल्कुल, ये भक्त नहीं है, ये स्वयं भगवान बन के बैठा है। अरे प्रभु से कोई कार्य करवाना है आपको, तो उनके आगे अरदास विनती की जाती है कि ये भक्त हमारे पास आया है और इसकी इस प्रकार की पीड़ा है, ये आपको करना है। किंतु गारंटी वो दे रहे हैं कि इस प्रकार हम ये कार्य कर ही देंगे, कुछ घंटों में कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब बातों के ऊपर हम ना तो ध्यान देते हैं, ना लोगों को देना चाहिए। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? स्वयं अपनी बुद्धि पे अगर प्रकाश होगा आपके, स्वयं अगर प्रभु आपके हृदय में कहीं भी विराजमान होंगे, तो आपको सद्मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। और हृदय में प्रभु कब विराजमान होंगे कि अगर आप एक अच्छे सेवक हो, चाहे आप गुरुद्वारे के हो, चाहे आप मंदिर के हो, ठीक है। कुछ लोग तो बरसों बीत जाते हैं किंतु किसी धर्म स्थान के ऊपर अपना 10 मिनट नहीं दे पाते, तो उनके अंदर कहाँ मतलब ऐसा प्रभु तब्दील हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो उनको सद्मार्ग भी प्राप्त नहीं होंगे। जी, जी। तो सद्मार्ग तभी प्राप्त होंगे कि स्वयं व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रकाश होगा, तब जाकर। किंतु हम इतना अवश्य कहते हैं कि आज तक देखो बड़े बोल नहीं बोलना चाहते, किंतु इतना हम अवश्य कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आया है, हमने उनको सद्मार्ग ही दिया है, अच्छे मार्ग दिए हैं, अच्छे रास्तों से उनके काम हुए हैं। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? सबसे पहली बात तो ये कि वशीकरण आप बोल रहे हो, वशीकरण जरूरत होती है तभी करते हैं। बाकी हमने बहुत बिछड़े प्रेमों को बहुत मिलवाया है, अनगिनत जो प्रेम बिछड़ चुके हैं,
उनको हमने बहुत मिलवाया है और हमेशा मिलवाते रहेंगे। प्रेम बाधा हमने खत्म की है। किंतु आप वशीकरण की बात कह रहे हो कि भाई आप कह दो हमारे पास, आप स्वयं ही आ गए और आपने कहा कि हमारे पड़ोसी के ऊपर हमें वशीकरण कर दो। हाँ जी। अरे तो भाई ये बताओ, उसको हम वश में करके देंगे, उस पड़ोसी ने गलत क्या किया आपके साथ? उसने कुछ गलत नहीं किया है और आपके हाथों की कठपुतली बना देंगे हम? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम पूरी जानकारी लेते हैं क्या कारण है। अगर पड़ोसी शत्रु है, अगर शत्रु ने कोई नीच कार्य किया है, नीच प्रवृत्ति का शत्रु है, तो हम उसका विनाश अवश्य करते हैं। अगर शत्रु नीच प्रवृत्ति का है, उसने आपको बहुत अधिक हानि पहुंचाई है, तो हम भी पहुंचा सकते हैं उसको। किंतु वो देखना होता है कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं किया, या फिर ऐसे ही आप सीधा आ गए कि उसको ये नुकसान पहुंचा दो। बिल्कुल नहीं करेंगे हम। पहले आपको पूरी बात बतानी होगी कि इस कारण हम ये करवा रहे हैं, तब जाकर हम अवश्य उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और अवश्य वो कार्य होगा। अच्छा गुरु जी, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾਗਾ, भी ये मेरा शत्रु है? पहली बात तो ये है, बहुत से कार्य आए हैं जिनको मैं बता नहीं सकता, जिनको मैं बता ही नहीं सकता, और ना ही मैं बताना चाहूंगा जी, क्योंकि हमें इतना वो नहीं है कि भाई हम लोगों की, अगर आप आज अपनी कोई पर्सनल परेशानी हमारे पास लेके आए और हम यहाँ माइक पे साझा करें, कैमरे पे साझा करें उसको, तो वो बिल्कुल गलत होगा। किंतु होता सब कुछ है, किंतु जानने वाला चाहिए। अब आप वशीकरण की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन युगों के अंदर भी ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी हद नहीं है। अरे कान्हा जी थे प्रभु स्वयं, उनकी बांसुरी में लोग वशीभूत हो जाते थे। जी बिल्कुल। वो क्या था? वो भी एक वशीकरण था, किंतु वो भाव का वशीकरण था। भाव थे उनके अंदर, प्रेम भाव जागृत होते थे। उसी के पश्चात उनको प्रभु दर्शन होते थे। वो एक लीलाएं रची थी प्रभु ने, और उनकी बांसुरी में आज भी माना जाता है सुर नहीं, एक वशीभूत हो जाते थे लोग। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, किंतु उसमें देखना होगा कि वो अगर प्रेम है आपका, स्वार्थी प्रेम तो नहीं। आजकल स्वार्थी प्रेम भी बहुत अधिक है। ये भी बात सही है। भाई उस लड़के के पास या उस लड़की के पास अधिक माया है, हाँ जी, समस्त सुख साधन है, तो उसको पाने के लिए लड़के या लड़कियां अनेकों प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। पर हमारा कहना यही है कि प्रेम में अगर शुद्धता है तो हम इस माइक पे, इस कैमरे पे बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं, अंतःकरण से, हमारे अंतःकरण से उनके साथ हैं। अगर शुद्ध प्रेम है, उस प्रेम को अवश्य हम मिलवाने का कार्य करेंगे, और इसके अंदर प्रभु परमपिता परमेश्वर भी स्वयं साथ देंगे। ठीक। अच्छा गुरु जी, कई बार इदां हुंदा भी ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? बिल्कुल, पहले तो ये देखना होगा, उनके गण देखने होंगे कि देवगण हैं, राक्षसी गण हैं, किस प्रकार उनके अंदर त्रुटियां आरंभ हुई है और किस प्रकार वो दूर हुए हैं जी। उसके बाद कुछ अगर आसान कार्य है तो हम उनको घरेलू उपाय भी इस प्रकार के बता देते हैं, घर में कर भी वो अपने प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु जी, जिਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ? काफी बिल्कुल आ जाएगा। अगर बहुत ही अधिक उसके अंदर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, काफी समय से ही वो प्रेम उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, अनेकों प्रयास कर लिए, तो उनको शायद हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि एक सफेद वस्त्र लेना है जी। सफेद वस्त्र लेकर उस सफेद वस्त्र के ऊपर उल्लू के नाखून से, नाखून उल्लू का हो, अच्छा, ठीक है, कुमकुम जो सिंदूर
आता है, हाँ जी वो ले लेना है जी और गुलाब जल से उस सिंदूर को मिला लेना है। जी। मिलाकर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। पहले तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है और जो प्रेम करने वाला है उसका नाम लिखना है। नाम लिखकर उस कपड़े को इकट्ठा करना है, उसको गांठ मार देनी है। ठीक है। मार दी गांठ। हाँ जी। गांठ मारने के बाद में ये मंत्र अनेकों, जैसे घरेलू टोटके होते हैं उनके ऊपर अनेकों जगह ये मंत्र इस्तेमाल किया जाता है और इस मंत्र का उपयोग उनको करना होगा, जो मैं भी बता देता हूं। अष्टमुखी परमेश्वरी एक मुखी संसार खट दर्शन को ये श्री तीन लोक में जाए, 5 तत्व की आत्मा 7 दीप को जोए, 9 खंड 4 वेद सूरज चंद्र दोए। ये एक शुद्ध और अच्छा मार्ग होगा। परमपिता परमेश्वर के मार्ग जैसे अपने काफी ग्रंथों के अंदर इनका जिक्र मिलेगा। जी। जो जैसे हमारी भृगु संहिता है, हाँ ठीक है, इंद्रजाल है, महा इंद्रजाल है, हाँ जी उनसे ये मतलब शुद्ध कार्यक्रम है और इसके अंदर वो ताजगी होगी। एक तो हम काली शक्तियों से करते हैं मजबूर अगले को, अच्छा है। वो एक मजबूर होता है काली शक्तियों से जो कर रहे हैं। एक शुद्ध तरीके से करते हैं तो वो एक ताजगी अलग होती है उस प्रेम की, बिल्कुल, और वो प्रेम ही अलग होता है। तो वो प्रेम इस प्रकार का उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, वो लोग स्वयं कहेंगे कि गुरुजी हृदय से कोटि कोटि नमन, उनकी काया तृप्त हो जाएगी। सही बात है। ऐसा कार्य उनका हो जाएगा, किंतु मार्ग सही तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया है उसी प्रकार हो। पर गुरुजी उल्लू तो नौन किथों लियाउणगे हो? बस देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जी तो प्रयास तो उनको करने ही होंगे। ये तो है नहीं है कि भाई बैठे आपने मंत्र बोला और वो सीधे आ गए, बिल्कुल ये भी क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ हल कर सकते हो इस चीज़ का? बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी तो रुकावट उनके कर्मों के आधार पे है। जी भाई वो जो कर्म कर रहे हैं उन्हीं के आधार पे वो रोक लगी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि शत्रु प्रभाव इस प्रकार के होते हैं जी जो कि उनको बांध कर रखते हैं। अनेकों प्रकार के ऐसे कार्यक्रम उनके ऊपर कर दिए जाते हैं जिनसे उनके मार्ग अस्त हो जाते हैं, वो मार्ग उनके उदय नहीं हो पाते। तो उन मार्ग को उदय करने के लिए कुछ आपको मार्ग मैं घर में भी बता सकता हूँ, किंतु जैसे ज्यादा ही परेशानी है तो घर में होने वाला काम नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे मान लो किया कराया हो गया, बंदिश कर दी है और ज्यादा ही बंदिश कर दी गई है, तो वो घर में अपने आप नहीं टूटेगा, उनको तुड़वाना ही पड़ेगा। ठीक है। किंतु ये अवश्य कहता हूं, हमारे से जो व्यक्ति एक बार मिल गया वो आजीवन हमेशा अपने जीवन के समस्त कार्य हमसे पूछ कर करेंगे। उनके जीवन को अवश्य हम मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे, वो भी सद मार्ग होगा। जी बिल्कुल। गुरु जी यही मैं चीज़ कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। बिल्कुल। पखंडी लोगों की पहली बात तो ये है कि आप स्वयं अपने सोचो कि भाई वो आपको मिले हैं और भरोसा आप कर रहे हो। बिल्कुल। आप ये सोचो, अगर कोई भी संत है, कोई भी अघोर है, अगर आपको परमेश्वर की ओर जोड़ रहा है तो वो सत्यता की ओर लेके जा रहा है। बिल्कुल। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नजर आ रहा है तो आप दूर हो जाइए। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ कि कभी भी माया अभी हमने क्या बताया था आपको कि माया का त्याग कर कर हम संत बने हैं। जी बिल्कुल। माया ही चाहिए होती, हम भी आज व्यापारी होते। बिल्कुल सही बात है। किसी ना किसी चीज का हम जंगलों में क्या करते, बिल्कुल। क्या करना हमें, हम भी माया ही इकट्ठा करते फिर। किंतु माया अगर आपसे मांगी जा रही है फीस, कोई भी संत मठ से जुड़ा है, अखाड़े से जुड़ा है, आश्रम से जुड़ा है, मंदिर से जुड़ा है, वो संत कभी भी आपसे माया नहीं मांगे।
फीस नहीं लेंगे। ठीक है। फीस का कोई तात्पर्य हम समझते ही नहीं है। जब हमने अपने पूरे शरीर को जगत कल्याण के लिए सौंप दिया है तो हमें केवल क्या चाहिए? भोजन, पर्याप्त भोजन, जिससे हमारा जीवन जिया जा सकता है। तो वो भोजन तो हमारे को ये मिला है, यहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो लोगों का हम कल्याण कर रहे हैं, ये प्रभु प्राप्ति है, ये प्रभु प्राप्ति है। तो हम तो केवल और केवल लोगों का कल्याण करने के अंदर विश्वास रखते हैं। पहली बात तो हम फीस लेते ही नहीं। अगर कहीं किसी के कार्य के अंदर कोई आवश्यकता हो गई किसी सामान की, तो हम अवश्य उनको सामान ही मंगवाते हैं, उनके सामने ही जला देते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं माया। हाँ, ये जरूर है, दक्षिणा जरूर हम लेते हैं। कार्य हो गया, उसके पश्चात आप अगर अपने हृदय से, अपने मन से 1 रुपया भी देखी जाओगे, वो भी लाखों के बराबर है। क्या बात है। किंतु माया हम नहीं मांगते, ना माया किसी काम की। हम भिक्षा भी मांगते हैं, भिक्षाम दे माई। तो हमें सिर्फ उसमें, चाहे आप अन्न दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, चाहे 5 रुपए दे रहे हो, उतना ही मांगेंगे जिससे हमारा पेट भरा जा सके। सही बात है गुरुजी। जे किसी का काम होता है तो वो तो आप ही दे के जाता है ना। मेरे ख्याल से लोग की आजकल पखंडी की करते ने, मेरे अकाउंट 'ਚ 5000 ਪਾ ਦਿਓ, 10000 ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल खुश होके जो देगा वो एक प्रभु की ओर से आपको भेंट दिलवाई जा रही है। जी देखो, काम करेंगे प्रभु, और दक्षिणा किसे मिल रही है? हमें। जी। तो दिलवा कौन रहा है? प्रभु दिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। तो वो प्रभु की ओर से आ रहा है, उसके अंदर वो तृप्ता होती है कि जिसकी हद नहीं है। ठीक है जी। और दक्षिणा लेने के अंदर ही हम विश्वास रखते हैं, ना कि फीस। ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ। देख लो, आप होंगे, आपकी नजर में मिल जाएंगे 2 ਜੀ। 4। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। क्यों जा रहे हैं? वो स्वार्थ है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਰਥ ਹੈਗਾ। स्वार्थ है तभी जा रहे हैं। ਜੀ। ठीक है। और वो जा कौन रहे हैं? वो ज्यादातर माया में क्या होता है, अपनों को छोड़कर बाहर वालों के साथ जा रहे हैं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। उसे परमेश्वर देख रहे हैं। उसे शरण किसकी मिल रही है? अरे आपको यहाँ करना क्या है? आप एक बात बताओ, हर एक व्यक्ति को पता है मृत्यु सत्य है, जीवन झूठ है। जी 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 बिल्कुल। जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है। मान लो ये कलयुग का जमाना है, उम्र घटती जाएगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जी बिल्कुल। इतना ही जीना है। हाँ जी। इसके आगे भी जीना है। इतना ही जी पाओगे, इतना ही जी पाओगे आप। मरना तो है ही है ना। जी बिल्कुल। तो फिर आप जगत के अंदर ये लोगों के मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे परमेश्वर की जो प्राप्ति कर रहा है वो हकीकत में वही जो कह रहे हो आप, अकेला बैठा व्यक्ति जिसके साथ कोई नहीं है, वही कर रहा है। प्रभु की प्राप्ति वही कर रहा है। मार्ग उदय उसके हो रहे हैं, ना कि वो इस चकाचौंध दुनिया के अंदर जो गुम गया है उसे प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। जी। पर गुरु जी, बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਇਆ ਚੜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ। हाँ बिल्कुल, हम वदो फूलो। अब इसमें अर्थात क्या है कि आपका वंश चले। जी बिल्कुल। ठीक है, वंश चले। हाँ जी। आपका जीवन एक आनंद में व्यतीत हो, भाई आपके पास किसी चीज की कमी ना रहे। जी बिल्कुल। कमी कौन सी चीज है? उसमें हमने माया का जिक्र नहीं किया है। अरे आपके पास प्रभु भक्ति की कमी ना हो, भजन की कमी ना हो, ठीक है, आपके वंश को कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो आपके घर में, और आनंद में जीवन व्यापन हो आपका। पर आनंद भी तो पैसे ना। हम क्या कहते हैं, कोई भी आता है, हमारा आशीर्वाद है कि परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में यश कीर्ति आयु वैभव प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। उसके अंदर अंतिम क्या है? वैभव, वृद्धि भी है। यश क्या है? आनंद। अब आनंद आप अगर इस दुनिया के सुख साधनों में ढूंढ रहे हो तो वो तो आपकी गलती है। हम तो परमेश्वर की ओर लेके जा रहे हैं, किंतु आप आनंद कहाँ ढूंढ रहे हो वो देखो। स्वयं आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति की, कि प्रभु शरणम में हमें आनंद प्राप्त होगा। समझ गए? प्रभु इच्छा के अनुकूल चलना। जी।
अब जैसे आप अपनी इच्छा से पानी पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जी। ये आपकी इच्छाएं हैं, आप तक लागू हैं। हाँ जी। किंतु हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ भी करेंगे प्रभु इच्छा से, जो कुछ होगा प्रभु इच्छा से। जी। कहते हैं मनो इच्छा तनो नास्ति, हर इच्छा तत्काल बलि, चाहे स्वर्ग भेज दिया पाताल। के मन की इच्छा मन में रह जाती है और प्रभु इच्छा तत्काल होती है। जो परमपिता परमेश्वर चाहते हैं वो जी। तुरंत होता है, जी बिल्कुल और इंसान की जो सोच है वो वहीं की वहीं रह जाती है। आप सोच सकते हो, बिल्कुल। आप सोच सकते हो कि मैं अगले 2 घंटे के बाद दुनिया की सबसे अमीर आदमी होंगी, किंतु वो परमेश्वर चाहेंगे तभी, नहीं तो नहीं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸੱਚ 'ਚ? देखो, काला जादू, पहली बात तो कितने तरहों का इसमें अर्थ ही नहीं है। ठीक है। काला जादू किसे कहते हैं? जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है उस वो काला हो गया। ठीक है। जैसे ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, हाँ समझ गए? जी, गलत रास्ते से पैसा आ रहा है, गलत रास्ते हजारों हैं, जी। पर वो मनी हम्म, ब्लैक है, जी समझ गए? और व्हाइट मनी, सही रास्ते से जो पैसा आ रहा है जी। वो व्हाइट मनी। ठीक है। तो आप अपनी सिद्धियों द्वारा जो कुछ भी गलत करवाओगे वो हो गया ब्लैक, और उन्हीं सिद्धियों द्वारा आप सही करोगे वो हो गया व्हाइट। ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो, काला जादू होता है, शमशानी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। शव साधनाएं होती हैं। जैसे शव साधनाएं, इंसान खत्म हो चुका है, उसका कपाल अगर साबुत मिल जाता है, शीश साबुत मिल गया, ठीक है। तो उसके ऊपर कपाल क्रियाएं होती हैं। ठीक है। फिर वहां उसकी आत्मा को प्रकट कर लिया जाता है, उस आत्मा से कुछ अलग अलग प्रकार के काम करवाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए? जी बिल्कुल। और आत्मा तो ये हो गई है, किंतु इसके अंदर एक होता है प्रेतराज। अच्छा। जैसे हर एक शमशान का एक प्रेतराज होता है, उसमें जितनी भी आत्माएं हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है। उस प्रेतराज को अगर कील लिया तो आप अलग अलग तरीके के काम उनसे करवा सकते हो। अच्छा। किंतु हमारा कहना क्या है, हम शमशानी क्रियाएं करते हैं, हम जो है आत्माओं से कभी कोई काम नहीं करवाना पसंद करते। क्यों नहीं करते? कि हमारे स्वयं के पास सिद्धियां हैं। हम 52 भैरू 64 योगनियां होती हैं, 46 योगनियां हमने सिद्ध कर रखी हैं। ठीक है। तो हम उन योगनियों से काम करवाएंगे, ना कि एक आत्मा से। भाई वो आत्मा ये उसका मोक्ष होने दो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ, ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾ? हाँ, ਇਹ करण ਕਿੱਦਾਂ? पिशाचनी होती है, अप्सराएं होती हैं, कच्चे कलवे होते हैं, पर ये काम जो है कर नहीं पाते। ठीक है। जैसे कच्चे कलवे हैं, हाँ जी। सिद्ध कर लिए, एक बच्चे की शव साधना कर कर सिद्ध कर लिया है उसको, पर वो जाके देखकर आपको बता पाएगा ठीक कि है। वहां के हालात ये हैं, उनको ठीक नहीं कर सकता है। अच्छा। जैसे बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी जी जी। उनके पास करण पिशाचनी के विषय में जिक्र किया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। उनका हालांकि देखा जाए तो हर जगह संभवतः यही सब कुछ मिल रहा है कि वहां काम नहीं होते, केवल बताया जाता है। अच्छा, मतलब ਕੱਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆਗਾ, हाँ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ काम नहीं होते हैं। ठीक है। तो वहां बताया जाता है, काम होते हैं। तो बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के अंदर आप जो अपनी अर्जी लगा के आ रहे हैं, जो प्रार्थना करके आ रहे हैं, वहां से अवश्य आपको लाभ मिल सकता है। किंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो स्वयं आपको कोई लाभ दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। देंगे बालाजी ही लाभ देंगे, बालाजी ही देंगे, समझ गए? तो वो उनको देखकर बता देते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये समस्या है, अभी इसने ये भोजन किया था, यहां से आया है, इसके पिता का नाम ये है। ठीक है, बता दिया। बताने से क्या फायदा, समाधान कहाँ हुआ? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति कोई आए, वो निराश है, पीड़ित है, उसका समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके जीवन में उसको लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है, अगर उसने द्वार खटखटाए हैं तो। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखो, दुखी का समाधान मार्ग देते हैं हम कि इस रास्ते से आपको ये लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, और उस रास्ते से अवश्य उनको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास आया, कोई यज्ञ करना पड़ा तो यज्ञ करवाएंगे उनसे, अनुष्ठान करना पड़ा अनुष्ठान करेंगे, कोई और कार्य करना पड़ा तो वो करवाएंगे, पर उनको लाभ अवश्य ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ हमने 52 भैरों
64 योगिनियां, उनमें से 46 योगिनियों को सिद्ध कर रखा है। वो भली भांति समस्त कार्य हमारे सफल बनाती हैं। ठीक है। सबसे बड़ी जो सिद्धि हमने महाकाल की, हम महाकाल के उपासक हैं ठीक है। और हमने भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त कर रखी है और उन सिद्धियों से हजारों नहीं लाखों लोगों का भला हो चुका है और हम यही कहेंगे कि हमारे अंतिम श्वास तक लोगों का भला होता रहे। क्या गुरु जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? हमने शमशान में ही प्राप्त की है। जो शमशानी क्रियाएं हैं जैसे महाकाल की, हाँ जी, देखो ये सारी दुनिया काल के अधीन है। सब कुछ जो है वो काल के अधीन है। जो बनी है वो मिटेगी, पैदा हुआ है मरेगा जी। केवल काल के अधीन क्या नहीं है? केवल और केवल महाकाल। वो काल के अधीन नहीं है, काल के चक्कर से परे हैं। ठीक है। और महाकाल का शुद्ध सही स्थान जो है वो सचखंड है। आपके यहाँ सचखंड कहा जाता है, कहीं शमशान कहते हैं, आपके यहाँ मड़िया कहा जाता है। ठीक है। तो सचखंड है, वहां प्रभु का वास अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां से शिव महाकाल की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਜਿਵੇਂ 21 ਦਿਨ ਦੀ, 11 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? जब दीक्षा लेते हैं उस समय तो अलग अलग प्रकार के सेवन हमें जो गुरु दीक्षा में हमें प्राप्त हो जाए, जो गुरु आज्ञा से जो प्राप्त हो जाए वही प्राप्त होता है। किंतु हम जो हैं हमारा आटा हमारे पास रखते हैं और टिक्कड़ जो होता है, आप जैसे फलका बनाते हो छोटा, हम टिक्कड़ थोड़ा बड़ा वो बना लेते हैं। अच्छा। वही भोजन करते हैं। रही बात साधना की, तो साधना जो है हमारी 41 दिन का शिला होता है। एक शिले में काम हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, या 5 शिले में हो, 10 शिले में हो, 10 शिले हो गए तो 410 दिन भी हो गए। अच्छा। ये और भी बढ़ता जा सकता है। ये केवल और केवल आपके अंदर कितनी शुद्धता है और कितने दृढ़ विश्वास से अपना कार्य आप कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है कि आपको सिद्धि कब प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार ये सिद्धि प्राप्त होती है। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? बहुत ज्यादा आती है। मतलब वो चीज चाहती होगी भी मतलब मैं ना जावा लेकिन। हाँ बिल्कुल। जैसे दिक्कत कब आती है? आत्माओं को प्रेत राज को जब हम सिद्ध करते हैं, हाँ जी। तब दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, जैसे सनातन संस्कृति के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ चुका है, हाँ जी, तो उसको जब लेके जाया जाता है अर्ध मार्ग के अंदर, उसको फिर से नीचे सुलाया जाता है और पिंड उसका बदला जाता है। एक आटे का पिंड होता है। अच्छा। जो उसकी सर की तरफ होता है, फिर पैरों की तरफ ले आते हैं। अच्छा। वहां उसको देखा जाता है कि आस होती है वहां तक कि ये व्यक्ति उठ सकता है। फिर वो शमशान के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। वही पिंड, हाँ जी, हम ढूंढते हैं। अच्छा। हमें प्राप्त हो जाता है। उस पिंड को ले जाकर हम शमशान के अंदर अपनी क्रियाएं करते हैं। मंत्र द्वारा उस पिंड से उस आत्मा को खड़ा करते हैं। तो वहां क्या होता है कि जब प्रेतराज जब आते हैं, अच्छा, आत्मा को जागने से पहले प्रेतराज जब आते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सांस नहीं ले पाते। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सिद्धियां प्राप्त करते समय अघोरियों को या साधकों को उल्टा लटका दिया जाता है प्रेतराज द्वारा। अच्छा। हाँ, सिद्धि नहीं, क्योंकि तब तक आप सिद्धिहीन हो। ठीक है। आपके पास वो पावर नहीं है। ठीक है। जब वो पावर प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात आप प्रेतराज से भी अपने नौकरों की तरह काम करवाते हो। ठीक है। किंतु पहले पावर नहीं है, उस समय आपको बहुत कठिनाइयां होती हैं। गुरु जी, इदां हुंदी है जिवें मान लो तुसी उस साधना करी जांदे हो, तुहानू आवाज़ां वजदियां पिछों? हाँ बिल्कुल, ये तो आम बात है। ये आम बात है। आम बात। एक आवाज क्यों, जितने प्रेत वहां जितनी आत्माएं होती हैं शमशान के अंदर, वो हमें उठाने का प्रयास करती हैं, खींचने का प्रयास करती हैं और भयानक भयानक आवाजें निकाले जाती हैं। किंतु हमारा ध्यान केवल और केवल
केंद्रित उस आत्मा की ओर होता है कि उसे हमें सिद्ध करना है। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? नहीं नहीं, 24 घंटे होती है साधना। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ। तो ऐसे शमशान में थोड़ी बैठा जाता है, ਅੱਛਾ ਜੀ। देखना पड़ता है सारा माहौल कि कौन से स्थान के ऊपर क्या है। जैसे अब पहाड़ों में है, ਅੱਛਾ ਜੀ। पहाड़ों में शमशान घाट भी होते हैं, ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 घरों का गांव होता है। ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀ भाई 5 घरों का गांव है और शमशान तो उनका भी होता है, शमशान तो उनका भी होता है, तो वहां हो जाती है। ठीक है। फिर रही बात यहाँ शहरों में करना है, शमशान घाट है तो वहां एक बंदा रहता है, हाँ जी। किसी भी शमशान घाट में चले जाओ हाँ जी। तो उनसे कह दिया जाता है, एक मड़िया नहीं होती है, अनेकों होती है उसमें। और जो साधना चल रही है, जैसे अब जितनी देर शव आएगा उतनी देर जो भी अघोरी है, जो साधक है, वो जाके अंदर बैठ जाएगा, उस आदमी को कह देगा कि मेरी साधना वाली जगह के ऊपर चिता नहीं जलनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप व्यवस्था कर देता है। ठीक है। ऐसे काम होते हैं। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ देखो ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? मैं बताऊं अब जी। आपको, मानने को तो ये है, जी। दुनिया में बहुत कुछ है आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हाँ जी। ठीक है, बहुत कुछ है, क्या वो नहीं है? बिल्कुल है, सब कुछ है। भाई आप ये सोचो, मुंबई है आपने नहीं देखा, मुंबई नहीं है क्या? हैगी। अमेरिका है आपने नहीं देखा, नहीं है क्या? हैगा। ठीक है, सब कुछ है पर देखने वाला चाहिए, ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्षमताएं चाहिए और दृढ़ विश्वास चाहिए। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर उसी गंगा को आप ये कहोगे पानी है तो वो है, अगर उसको ये कहोगे गंगा माँ है तो अवश्य माँ है। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਖ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ मतलब ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, हम इन्हीं चीजों के खिलाफ हैं। ये भ्रमित करने वाली बात है कि आप शमशान की राख ले आओ, क्या हो जाएगा उससे? अरे आप संस्कार करने जा रहे हो व्यक्ति का, पैरों में लगकर वहां की राख नहीं आती है क्या? वहां की राख भी आती है, तो कुछ नहीं ऐसा होता। ये सिर्फ एक भ्रमित करने वाली बातें हैं कि वहां से ये कर लो, वहां से ये कर लो, कि भाई आपको आत्माएं दिखा दूंगा मैं। बिल्कुल गलत है ये बातें, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर है, सभी को पता है, उसी प्रकार ये भी है। देखो दैत्य और देव, प्रभु भी है और दैत्य भी हैं, किंतु देखने वाला चाहिए। अगर आप दैत्यों की साधना करोगे वो दिखेंगे, प्रभु की साधना करोगे वो दिखेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, वो व्यक्ति स्वयं अपने अंदर प्रवेश करता है कि वो राक्षस को करेगा या प्रभु को करेगा। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि क्यों शमशान के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों वहां की मिट्टी लेके आनी है और क्यों आपको मिठाई खानी है वहां की। आप प्रभु भक्ति करो, आप परमेश्वर की भक्ति करो, गुरुद्वारे में जाओ, अपना टाइम दो, मंदिर में जाओ, अपना टाइम दो। ठीक है, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਾਂਗੜ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਾਗੜ ਏਰੀਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਓ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। भानगढ़ है वो, भानगढ़, ठीक है, वो जगह है भानगढ़। मिठाई का मतलब नहीं है उसमें, ठीक है, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। हाँ, युद्ध के दौरान जब राजा महाराजाओं के युद्ध हुआ करते थे, हाँ जी, युद्ध के दौरान हजारों सैनिक ऐसे मर जाते थे, उनकी मोक्ष क्रियाएं नहीं होती थी, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता था, तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। हाँ जी, ठीक है, तो वो जगह पे है, किंतु आपको दिखेगी, ऐसा तो नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, वहां एक भी आदमी ऐसा ले आओ जिसने देखा हो और देखकर आपको बता सके। अरे वहां वो देखेगा, सबसे पहले उसे भी आत्मा ही बना लिया जाएगा। अच्छा। वहीं मार दिया जाएगा उसको। व्यक्ति बाहर देखकर आ नहीं सकता। अब जैसे वृंदावन में निधिवन है, वहां प्रभु की सेज सजाई जाती है, कृष्ण जी की सेज सजाई जाती है, पान रखे जाते हैं, कपड़े, तो वहां राधा जी और स्वयं कृष्ण जी रास रचाते हैं। हाँ जी, वहां वो पान भी सुबह खाए हुए ताले लगा दिए जाते हैं साथ, हाँ मतलब बिछाकर। देख नहीं सकते। हाँ, बाहर सारे कैमरे लगे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ताले लगा दिए जाते हैं, ठीक है, पर लेकिन वहां वो चद्दर आपको बिखरी हुई मिलेगी सुबह,
पान खाए हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। ठीक है। अस्त वस्त मिलेगा वहां सब कुछ आपको, ठीक है। जैसे पुष्प बिछाए जाते हैं, कोई पुष्प नीचे चले गए, कोई कहाँ, ऐसे हालात वहां हो तो वहां प्रभु आते हैं। किंतु आम व्यक्ति ये कहे कि मुझे देखना है प्रभु, अरे तू मूर्ख प्राणी, ये तो सोच कि तेरी क्षमताएं क्या हैं। तू प्रभु को देखेगा, तू भूत को देखेगा, अरे अपने अंदर जो इंसान है उसे देख पहले। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल, देखो माँ का स्वरूप जहां भी है, स्पर्श तो उसे करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, करना ही नहीं चाहिए। हर एक चीज की विधि होती है, अलग अलग होती है, हर एक स्थान की मान्यताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो उन्हीं के आधार पर हमें चलना होता है। ठीक है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਣਗੇ ही जाएंगे। मैं बताऊं, भूत प्रेत आपके साथ नहीं आएंगे वहां से, अच्छा, किंतु उनके दुष्प्रभाव आपको परेशान अवश्य कर सकते हैं। अच्छा जी। उत्थे कोई जानता तो की सावधानियां, मतलब सावधानी क्या है, वहां का प्रसाद, वहां की मान्यता है, प्रसाद आप वहां अगर चढ़ा दिया है आपने तो वहीं वितरण करो, ठीक है, उस प्रसाद को वहीं वितरण कर दो। ये मेहंदीपुर की मान्यता नहीं है, बहुत सी जगह है। चिंतपूर्णी जी का प्रसाद ज्वाला जी नहीं जाता, इधर क्यों हुआ जी? मान्यता है, ठीक है। अर्थ होता है इसका, जैसे पुराने जमाने में आप जाओगे तो पहले ये नियम था कि ब्राह्मण का हम क्यों खाए, अरे वो मेरे से छोटा है मैं उसका नहीं खा सकता, ये मान्यताएं हुआ करती थी। तो वही छोटा बड़ा, इनके अंदर छोटी बहन है, बड़ी बहन है, छोटा अंश है या बड़ा अंश है, इस प्रकार है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो मान्यताएं परंपराएं अलग अलग स्थानों की, अलग अलग जगह की, वहां की है, वो माननी पड़ेगी। अच्छा एक अपनी है मंदिर कमाख्या जिथे कि जादू मंत्र ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, मयोंक, ये जगह है मयोंक, ओके, मयोंक है कामाख्या देवी का स्थान है, और वहाँ हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम गए हैं, जैसे स्त्री मासिक महीना जो आता है स्त्री को, उसी प्रकार माता रानी को वहाँ मासिक महीना आता है, वहाँ एक मतलब सफ़ेद वस्त्र रखा जाता है, और उस मासिक महीने का जो मतलब पानी होता है, खून कह सकते हैं हम, उससे बहुत तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, बहुत कुछ उसके ऊपर साधना होती है, बहुत तंत्र क्रियाएं उनके ऊपर की जाती है। मतलब ज्यादातर उत्थों ही अघोरी सीखते हैं जादू, वहां से क्यों? नहीं, अघोरी कहाँ बनते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वहां साधक अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो इसमें अघोर का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। अघोर क्या होते हैं? अघोर एक अखाड़े से बनते हैं, ठीक है, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, अब तो एक और अखाड़े को हमारे मान्यता मिल गई, किन्नर अखाड़ा, हाँ, ठीक है। तो ये अखाड़े होते हैं, ठीक है, वहां से शिक्षा दीक्षा बहुत कुछ प्राप्त होता है, कुछ अंदर की बातें हैं जो बाहर नहीं आती हैं, ठीक है। ये नियम है, 4 मठ हैं, ठीक है, 4 ही शंकराचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्य होते हैं वो भी 4 ही हैं, धर्म गुरु 4 हैं। ये स्तंभ, इनको गुरु नहीं कह सकते हम, स्तंभ हैं सनातन के, ठीक है, सनातन के 4 स्तंभ हैं, इन पे टिका हुआ है, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ रुकदागा, भाਵੇਂ मोदी चले ये उज्जैन महाकालेश्वरम, यहाँ किसी भी प्रकार के नेता मंत्री बड़े पद पर हैं, जैसे चाहे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो भी रात्रि को रैन वाश वहाँ नहीं कर सकते, रैन को वाश नहीं कर सकते, वहाँ की लीलाएं हैं। राजा वहाँ नहीं रुकेगा। अच्छा, राजा नहीं रुक सकता, वैसे नॉर्मल राजा, अब उनको राजा की पदवी मिली हुई है, हाँ जी, गद्दी पे बैठे हैं, राजा है, तो राजा वहां नहीं रुक सकता। वहां तो आम जनमानस या प्रभु का भक्त, प्रभु का भिखारी मेरे जैसा, वो वहां रुक सकता है। अच्छा, मतलब कोई राजा नहीं, मतलब एक औहदा जिन्हों मिलिया वो नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, लॉजिक होना है। नहीं, वहां महाकाल की वहां राजा एक ही है।
वही ठीक है। राजा वहां रुकेंगे, ठीक है, मतलब एक ही ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वही राजा रुकेंगे वहां पे, तो ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, दूसरा नहीं ਇੱਕ रुकेगा। ਮਿਆਨ ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। हाँ बिल्कुल। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। हैरान करने वाले तो अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी आपके यहाँ पंजाब का ये केस था जी। और वो विदेश रहते हैं, इंग्लैंड की पता नहीं टोरंटो जगह कोई ऐसी, टोरंटो, हाँ जी। मैंने पहले भी बताया था, पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था मैंने। ठीक है, 48 वर्ष उनकी शादी को हो गए, ठीक है। बच्चा उनको हो नहीं रहा है। अच्छा, शादी हुई तब उनकी कोख बांध दी गई, अच्छा जी। और कोख बंदिश इस प्रकार की उनकी कि कहीं टूट नहीं पा रही। वो लोग जगह जगह भटक चुके, भिन्न भिन्न प्रकार की जगह पे वो जाए, किंतु उनको कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। फिर वो कहीं आज 48 वर्ष बाद उनको मार्ग प्राप्त हुआ, और वो पशुपतिनाथ हमारे पास नेपाल में, ठीक है, वहां पहुंचे। ठीक है। वहां पहुंचे, हमने कुछ दिन हमने उनको रखा, उनका कार्यक्रम देखकर हम स्वयं हैरान थे कि उनके भागेश में उनको यश प्राप्त नहीं हो रहा था। इतने जगह वो घुमाए, उनको कहीं से किसी के पास, मौलाना के पास वो चले गए, तांत्रिक के पास वो चले गए, अघोर के पास वो चले गए, ठीक है। पंडित के पास वो चले गए, कहीं भी उनका कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है। गए हर जगह उन्होंने काम करवा लिया। पर वो जब हमारे पास पहुंचे, हमने देखा, देखकर चकित तो हम भी थे। ठीक है। तो हमने उनको वचन नहीं दिया, क्योंकि हम या तो वचन देते नहीं है, वचन दे दिया वो निष्फल नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं रघुकुल रीत सदा चिरयाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम ऐसे शिष्य नहीं है जो अपने गुरु को दाग लगाते, और ऐसे कुल से नहीं है कि अपने कुल को दाग लगा दे। हमारे लिए गुरु और कुल सबसे बड़ी चीज है। तो वचन हमने दिया नहीं, क्योंकि हम भी भयभीत थे, इतनी जगह घूम आए भाई, कल को हमारे से भी ना हो। तो हमने देखा, देखने के बाद भाई ये समाधान इस प्रकार का, उनको हमने कहा भाई ये सामान की व्यवस्था आपको करनी है, और इतने दिन आपको यहाँ रुकना होगा। तो वो वहां रुके, उनका कार्यक्रम हमने किया। करने के पश्चात हमने गुरुजी से भी इस विषय में जिक्र किया कि गुरुजी ये काम इनका कहीं पे भी नहीं हुआ है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद दो और कार्य करो और भेज दो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो चले गए, 12 महीने बाद उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। और मैं क्या बताऊं आपको, उस बहन के लिए इतना खुश हुआ कि जिसकी हद नहीं है। मेरा हृदय गदगद हो गया था, और मैं स्वयं गुरुजी के पास पहुंचा। मैं गुरुजी, उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हो गई है, पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, इतनी जगह ये घूम चुके थे, इनको लाभ नहीं मिला। भाई इतनी जगह घूम चुके हैं, लाभ क्यों नहीं मिला इनको? तो फिर गुरुजी ने कहा कि वीरेंद्र, बात ऐसी है कि भरत कहे बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अब जश विधि के हाथ। कि जश और अबजश जो होता है ये विधि के हाथ होता है, विधि द्वारा स्थापित होता है। तुम्हारे भागेश में इनका जश है। और यही नहीं, जगत कल्याण के अंदर अनेकों ऐसे जश हैं तुम्हारे जीवन में। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वो जश तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। वाह गुरुजी, क्या बात है, सही बात है। तो वो जश प्राप्त हो रहे हैं। हम तो स्वयं कहते हैं हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं परमेश्वर करते हैं, किंतु हमारे मार्ग दिए हुए से आज तक एक भी व्यक्ति विफल नहीं हुआ। इस बात पे हमें बहुत प्रभु से यही विनती हम करते हैं कि हमेशा ऐसा ही रखे। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਗਾ ਘਰ 'ਚ? नजर दोष, सबसे पहली बात तो एक नग, हकीक नग ले आओ, काला हकीक, काला नग, अच्छा, ठीक काला, ले, ठीक है। तो उसको चांदी में बनवा कर आप गले में डाल दो, ठीक है। नजर दोष होगा ही नहीं। ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, जैसे घर के अंदर आप बत्ती का एक जादू उतारने का वो मतलब नजर उतारने का वो बत्ती उतारनी होती है, वो उतारो। लून राई होती है, जैसे नमक ले लिया और राई ले ली, अच्छा, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दी, बच्चे के ऊपर मतलब सीधे हाथ से 7 बार घुमाना है। ठीक है, ठीक है, 7 बार घुमा लिया और उसको अगन में जला देना है। जलते वक्त उसको 7 जुत्ती मार दो। ठीक है, ठीक है, नजर बच्चे की उतर जाएगी। ठीक है।
और बच्चों को इन्हें नजर तो बहुत लोगों को हो सारे लग सकती है, जाते हैं वो, क्योंकि नजर बहुत बड़ी चीज है। नजर ये नहीं है कि नजर एक पत्थर को पाड़ देती है, बिल्कुल नजर ਤਾਂ ਬਹੁਤ नजर बहुत ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ बड़ी ਉੱਪਰ चीज। ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? देखो इसके अंदर कारण अलग अलग हो सकते हैं। या तो किसी का किया कराया हो, जी ज्यादा बड़ी समस्या हो, या फिर कोई मतलब सिद्धियों से या शक्तियों से या शमशानी क्रियाओं से अगर बांध रखा है, तब तो उनको आके खुलवाना होगा। दूसरा हो सकता है कोई ग्रह उनका खराब हो, ठीक है। जैसे शनि उनको वक्री चल रहा हो, ठीक है, राहु उनको नीच का हो, और चंद्रमा के अंदर बृहस्पति का अंतर हो, अच्छा तो उनका मतलब व्यापार जो है वो हानि ही रहेगी, उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रह अगर उनके खराब हैं तो ग्रह शांति करवाएं। कौन सा ग्रह खराब है, सबके अलग अलग उपाय हैं। ठीक। जैसे शनि है तो पीपल के नीचे दीपक जलाना शनिवार को बहुत अति उत्तम है। ठीक है। चंद्रमा अगर है तो चांदी का चंद्रमा, चांदी का सुच्चा मोती साउथ सी का, और गले में डालो, चीची उंगली में पहन लो। ठीक है, ये हो गया। राहु खराब है तो राहु का बुधवार के दिन 12 बजे एक साबुत गट, जो नारियल की जो अंदर की गिरी जो होती है साबुत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लेके उसके अंदर सातनाजा डाल के और शक्कर डाल के, और एक कीड़ी नगरा जो होता है जहाँ कीड़ियां होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर दोपहर के अंदर 12 बजे उसे गाड़ के आ जाओ, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ठीक है, वहां से उनको व्यापार का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, तो उस हिसाब से उनका काम होगा। नहीं सही बात है गुरु जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। अवश्य। देखो, सही मार्ग और सही चीजें सभी को अच्छी लगती हैं, जी बिल्कुल गुरु जी। और अच्छी लगनी भी चाहिए। जी। और अध्यात्म से, मैं तो यही कहूंगा, सनातन से, अध्यात्म से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। अगर आप अध्यात्म से जुड़कर रहोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके घर में कलेश वैसे नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सनातन संस्कृति या हमारी सभ्यताएं, प्राचीन काल की सभ्यताएं, उनके साथ में अगर जुड़े हुए तो अपने माता पिता को कष्ट नहीं दोगे। माता पिता को कष्ट आपने नहीं दिया तो वो घर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं अपने आप बना दोगे, क्योंकि वो मालिक समझेंगे। अगर आप संस्कृति से नहीं जुड़े हुए तो स्वयं मालिक बन जाओगे। माता पिता की कोई वैल्यू नहीं है तो वो घर के अंदर उन प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सनातन ये मत सोचो कि आपके तंत्र मंत्र की ओर जोड़ रहा है। अरे ये वैदिक विधियां हैं, हवन यज्ञ अनुष्ठान, एक आहुति भी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपने हवन में एक आहुति डाली है तो वो पूरे जीवन में आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो पता नहीं कितने गुना होकर आपको वापस मिलेगी, किंतु सही तरीके से डाली हुई। ठीक है, और सनातन यही नहीं कि इसी की तरफ, अरे आपके घर परिवार की व्यवस्थाएं भी सनातन ने बनाई हैं, इस प्रकार की बनाई है, रिश्ते सनातन ने इस प्रकार के बनाए हैं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। सही बात है। भाई को देने वाला बनाया, बहन को लेने वाला बनाया। अलग अलग रिश्ते जो हैं वो सनातन ने अच्छे तरीके से बनाए हैं। और मैं यही कहूँगा, सनातन संस्कृति से जुड़े रहें और आजीवन आप सनातन के हिसाब से चलें। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? देखो, हम वैदिक विधि द्वारा या अगर आवश्यकता हुई शमशानी क्रिया से भी करेंगे। ठीक है। जैसे शत्रु किसी का ज्यादा बलवान है, ठीक है, शत्रुहीन किस प्रकार करना है हमें भली भांति ज्ञात है, और शत्रुओं का नाश किस प्रकार करना है वो भी हम जानते हैं। व्यक्ति जो आएगा वो निराश नहीं लौटेगा। ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ही नहीं ਚੱਕਿਆ। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले तो सभी को ये कहूंगा कि अगर हमसे वार्तालाप करनी है, वीडियो कॉल के माध्यम से एक बार देखिए जरूर। ये ना हो कि हमारी फोटो आगे लगी है, उसके बाद हम हैं नहीं है, फोन किसी का, फोन पे कौन बात कर रहा है, पैसे आप किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सीधा हमसे फोन पे बात करें। और जहां तक होता है, हम अगले का कार्यक्रम भी करते हैं तो उनको दिखाकर ही करते हैं, अगर दूर बैठा है इंसान। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि मुझसे आकर मिले, उसका आनंद ही अलग होगा। और सामने जो सन्मुख जो कार्य हो जाते हैं उसकी तो बात ही अलग है। बाकी दूर बैठकर भी आप करवाते हो तो आप वीडियो कॉल एक बार अवश्य करें।
ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ पॉसिबल आ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हाँ ਆ। बिल्कुल। मैंने अभी कनाडा के इतने काम किए हैं, लंदन के इतने काम किए हैं, इटली के इतने काम किए हैं, जर्मन से पता नहीं क्या बताऊं आपको, इतने काम। आप अगर हमारी संस्था में आओ, रजिस्टर देखो, तो आप खुद कहोगे कि मतलब अब संख्या हम ऐसे गिन के आपको बता नहीं सकते हैं, जी बिल्कुल। किंतु एक व्यक्ति भी निराश नहीं है। ठीक है। किंतु ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं प्रोफाइल देखकर भी फोटो आजकल कहीं से भी कोई लेकर लगा देता है। हाँ जी। ठीक है, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें, वीडियो कॉल करके ही काम करवाना है। ठीक है। ठीक है ना ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੋਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਗੋਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल। कच्चा मांस कब खाते हैं? वैसे कच्चा मांस नहीं खाते, वैष्णव ही होते हैं। ठीक है जी। किंतु जब गुरु दीक्षा उनको लेनी होती है, उस समय उनके गुरु जब दीक्षा देते हैं तो उनका शुद्धिकरण होता है और उनको पूरा परखा जाता है। तो शव और शिव एक है, मतलब जो शव हो गया वो शिव में गया, जो शव हो चुका है, मर गया है, वो शिव में गया, तब उसको शिव मानकर भाई शिव रूपी और उस प्रसाद रूपी उसके एक टुकड़ा मांस का जलते शव से दिया जाता है और वो अघोर उसे ग्रहण करता है, वो दीक्षा के समय। बाकी अघोर ऐसा नहीं है कि अपनी पेट पूजा कर रहा है उस मांस से, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अरे वो साधना करता है, साधक है, आध्यात्म में है, किंतु वो इस प्रकार के तामसिक कार्य नहीं करते। हाँ, ये जरूर है, भैरव उपासक अघोर हैं कुछ, वो मदिरा का सेवन करते हैं। अच्छा। मदिरा का सेवन अवश्य करते हैं, किंतु ये नहीं है कि वो मांस खा रहे हैं और हर दिन मांस खा रहे हैं, वो एक टुकड़ा एक बार मिलता है। किंतु लोगों ने भ्रांतियां फैला दी। ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला दी कि ऐसे है वैसे है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, रावण को कहते हैं 10 शीश थे। हाँ जी। 10 शीश थे। हाँ जी। अरे ये सनातन को कमजोर किया जा रहा है, लोग इस चीज की अफवाहें मजाक बना लेते हैं। 10 शीश का इंसान था। अरे रावण जो थे दशानंद थे। दशानंद क्या होता है कि उन्होंने 10 दिशाओं को अपने अधीन कर रखा था। अच्छा। 10 दिशाओं को अपने अधीन कर रखा था और हर एक दिशा से उनको लाभ प्राप्त हो रहा था, समस्त सिद्धियां प्राप्त हो रही थी। देव दिशा, देवों की जो दिशा है वो भी सीधी खुली हुई थी, सीधे आते थे, सीधे जाते थे। ठीक है। तब उनको दशानंद कहा गया था और लोगों ने 10 शीश बना दिए। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब कि रावण ਦੇ 10 सिर नहीं सी। दशानंद थे वो, मतलब दिशा 10 दिशाएं उन्होंने अपने अधीन कर रखी थी। ठीक है। अच्छा जी, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ मतलब कि ਗਾਂ ਸੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ मतलब कि ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ? देखो, श्रावण आ रहा है तो प्रत्येक दिन मासिक उपवास भी हम रख सकते हैं। जैसे आम लोगों के लिए बता रहा हूँ जो गृहस्थ जीवन व्यापन कर रहे हैं अपना, तो प्रत्येक दिवस भी उपवास रख सकते हैं, वो मासिक उपवास हो गया। ठीक है। ठीक है, उपवास अपना रखा और शिवलिंग के ऊपर वहां जाकर दही, दूध, शहद, बेलपत्र, 2 प्रकार के पुष्प हो, ठीक है, विष्णु फल हो। विष्णु फल समझते हो आप? विष्णु फल जो है वो केला होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, कि सन्यासी का भी गुरु विष्णु फल है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हरि से आया है। ठीक है। तो विष्णु फल वहां अर्पित करें। ठीक है, ओम नमः शिवाय के जाप करें। ठीक है, और ये नहीं है कि 16 बार करने, 108 बार कर, अरे अधिक से अधिक करो। जितना मतलब आप जाप करोगे उतना ही लाभ है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। फिर आ जाता है 4 सोमवार, जो कि महिलाएं रखती हैं अपना अच्छा वर प्राप्ति के लिए। ठीक है, कि भी अच्छा वर प्राप्त करना है। तो मैं उन महिलाओं को एक बात कहूंगा, व्रत अपना जिस तरीके से आप रखती आ रही हैं, जिस विधि से आप रखती आ रही हैं, जहां जहां की परंपराएं हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं, उसी तरीके से करो। किंतु एक अच्छा वर आपको प्राप्त करना है तो एक भोजपत्र लेना है पंसारी की दुकान से, उसके ऊपर आपको 21 बार ओम नमः शिवाय लिखना है और 21 बार शतियाय नमः लिखना है। जो माता शती जो है उनका वो शतियाय नमः लिखना है। ठीक है, और 2 बार उस पे वर प्राप्ति ठीक है भोजपत्र पे लिखना है, और वो अंतिम सोमवार श्रावण मास का हो उस दिन शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें
जी। और कर कर अपने स्थान पे आ जाएं। अवश्य उनको उनके जीवन में जिस प्रकार का उन्होंने सोचा है अपना सानिध्य इस प्रकार का हो, उसी प्रकार का वर्ष सानिध्य उनको प्राप्त होगा। जी बहुत वधिया लग्या गुरु जी, धन्यवाद। हर हर महादेव।